नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग कोटा में हैं। राजकोट से घूमने आए थे, जयपुर और फिर कोटा, और अभी हम लोग निकल रहे हैं जी कोटा से चित्तौड़गढ़ और वहाँ फोर्ट घूमेंगे। तो इस वीडियो में आपको चित्तौड़गढ़ की रोड ट्रिप और वहाँ के फोर्ट के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो कोटा से करीब सुबह के 10:15 बजे हम लोग निकल रहे हैं चित्तौड़गढ़ के लिए। और चित्तौड़गढ़ यहाँ से करीब 170 किलोमीटर है। मेनली हमें फोर्ट घूमना है। ये डिस्टेंस अपन 3 घंटे में कवर कर लेंगे। तो कोटा शहर से निकलकर अपन आ गए अब नेशनल हाईवे 27 पर। सीमेंटेड हाईवे 4 लेन का, सालों से इस पर आना जाना रहा है। और ये जहाँ जहाँ छोटी छोटी पुलियाँ आ रही है ना, वहाँ सड़क टूटी हुई है। बाकी हाईवे तो सही कंडीशन में है। बाकी लेफ्ट साइड में देखिए क्या सुनसान वीरान पथरीला ज़मीन है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। बाकी राइट साइड में इधर जो है ना प्लॉट्स कटे हुए हैं, कोटा का ये आउटस्कर्ट्स मान सकते हैं। और इधर भी जो है ना बाद में तो बसावट हो ही जाएगी। बाकी ये जो हमारी ट्रिप है ना जयपुर कोटा वाली, ये हमारी यादों वाली ट्रिप है। हम अपनी पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा कर रहे हैं। वनस्थली निवई गए, मैडम ने अपनी यादें ताज़ा की। कोटा में हमारे पुराने मित्र हैं, उन लोगों से मिले। अच्छा, वो हमारे ही मित्र नहीं है, वो मैडम के भी मित्र हैं, मतलब उनकी वाइफ से। तो इनका भी मिलना जुलना काफ़ी दिनों के बाद हुआ। तो भाई वीना को भी बहुत अच्छा लगा। और अभी भी जो है ना वो मन में कसक रह जाती है कि सब बिछड़ गए हैं। कभी अपन कभी साथ में रहा करते थे। तो वो तो रहता ही है। गुजरात में अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं राजकोट में ना, वहाँ ऐसा हमारा अभी एक हिंदी भाषी होने की वजह से ऐसा कोई फ्रेंड सर्किल नहीं बना है। नहीं होता, वाइफ्स का एक ग्रुप वगैरह होता है। मे बी वो लैंग्वेज एक बैरियर है कि पटना में या नोएडा में हम लोग लेडीज का बहुत अच्छा ग्रुप हो गया था। हम लोग शाम में शॉपिंग करने के लिए जाते थे या वॉकिंग करने के लिए जाते थे, या वैसे ही किसी के घर बैठ गए चाय वाय पी। राजकोट में वैसा मतलब ग्रुप सर्कल नहीं बन पाया है। हाँ, धीरे धीरे मे भी रहते बने, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में टाइम लगेगा ना। लैंग्वेज सीखने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग घुल मिल नहीं पाते हैं बेसिकली। तो जी अभी हमने कोटा बाईपास वाला टोल प्लाजा क्रॉस किया है। और सामने देखिए कोटा की पहचान जो चंबल ब्रिज है वो दिख रहा है, उसके वायर्स दिख रहे हैं। अभी अपन उस पर ही जाएंगे। इस ब्रिज की भी अपनी कहानी है। काफ़ी टाइम लगा है चंबल नदी पर इस ब्रिज को बनाने में। क्या है कि यहाँ चंबल नदी की गहराई भी बहुत ज़्यादा है कोटा के आसपास, और पानी का फ्लो भी ज़्यादा रहता है। बनते समय ये ब्रिज एक बार बीच में से टूट करके गिर गया था, बनते समय ही। बहुत जो है लोगों की डेथ भी हुई थी और बहुत दिन तक काम रुका हुआ था। उसके बाद इंक्वायरी वगैरह हुई। खैर ये ब्रिज तो बन गया, उसके बाद तब जाके ये बाईपास जो है ना वो कंप्लीट हुआ। नहीं तो काफ़ी साल तक जो कोटा का बाईपास था वो इनकम्प्लीट ही था। इसके आगे पीछे जो है ना हाईवे बना हुआ था, बस ये ब्रिज एक लटका हुआ था। और बड़ा सुंदर ब्रिज है। नेशनल हाईवे 27 का ये जो सेक्शन है कोटा से चित्तौड़गढ़, इसकी खासियत ये है कि यहाँ हाईवे पर सिर्फ हाईवे ही है। गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं भाई साहब, बहुत कम ट्रैफिक है। और दोनों तरफ देखिए दूर दूर तक सुनसान वीरान, न जानवर है न इंसान है। तो दिन का टाइम है तो इक्का दुक्का बाइक वाइक क्रॉस कर रही हैं। अदरवाइज पूरा सन्नाटा ही रहता है आपको चित्तौड़गढ़ तक। और इस सेक्शन में पहले रात में गाड़ियाँ बहुत कम चलती थी। मैं वो 8-10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अपन तो अब रात में भी क्रॉस करते हैं। बट हाँ ये है कि रात में आपको इस पर ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा। बेसिकली इस हाईवे पे ट्रक नहीं चलते हैं, ट्रक बहुत कम यूज़ करते हैं इस हाईवे का। यही कारण है कि ये हाईवे इतना खाली खाली रहता है। इसीलिए हाईवे पर फैसिलिटीज़ भी डेवलप नहीं हुई। I mean, ना इसमें आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे
ज़्यादा। और पेट्रोल पंप भी देखिए, कोटा से निकले हुए हम लोगों को हो गए 40 किलोमीटर, एक पेट्रोल पंप नहीं दिखा है। ये देखिए बिजोलिया के पास क्या मस्त सेक्शन आता है, गाड़ी घाटी में उतर रही है, दोनों तरफ पत्थर ही पत्थर है। कोटा वैसे भी स्टोन्स के लिए जाना जाता है, और इसमें मस्त एकदम पहाड़ काट करके हाईवे बना है। इस हाईवे पर भी कहीं कहीं फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो डाइवर्जन बना हुआ है। पीछे भी एक बिजोलिया के पास मिला था, और यहाँ ये एक और फ्लाईओवर बन रहा है। ये जगह कौन सी है? ये बिजोलिया के पास में ही है हम लोग। मैं गूगल मैप में देखकर लोकेशन डाल दूंगा। बिजोलिया से करीब 10-15 किलोमीटर आगे हम लोग आए थे। HPCL का पंप मिल गया, तो सोचा कि भाई यहाँ 10-15 लीटर डीजल ले लिया जाए। बेसिकली 1000 रुपये का ले रहा हूँ, आ जाएगा 11 लीटर। इसमें आराम से गाड़ी जो है ना 200-250 किलोमीटर चल जाएगी। 100 किलोमीटर का रेंज बाकी है। बाकी मौसम जो है ना वो ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है, कोई ख़ास अभी गर्मी नहीं है। इस क्षेत्र में भी उतनी गर्मी नहीं आई है जितना उधर सौराष्ट्र साइड आ चुकी है। बाकी डीजल तो हमने ले लिया, लेकिन इनका जो वॉशरूम वगैरह है ना बिल्कुल क्लीन नहीं है। ये पेट्रोल पंप का नाम है देव फिलिंग। बस ऐसी जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। डीजल लेकर हम लोग चल निकले, और अब रेंज आ रही है 344 किलोमीटर, काफ़ी है। इधर एक और फ्लाईओवर का काम हो रहा है। ये बिजोलिया के आसपास बहुत फ्लाईओवर दिख रहे हैं। हम लोगों ने मेनाल क्रॉस कर लिया है। जहाँ जहाँ ये कस्बे आ रहे हैं ना छोटे छोटे, वहाँ थोड़ी बहुत तो आबादी मिल रही है, बाकी ऐसे ही सुनसान वीरान हाईवे मिल रहा है। और इस हाईवे पर टोल भी थोड़ा बाकी हाईवे से ज़्यादा है, क्योंकि NH-27 पे ना शुरू से रहा है, GT रोड से थोड़ा ज़्यादा टोल रहा है। चित्तौड़गढ़ 79 किलोमीटर ऐसा बोर्ड पर लिखा हुआ है। हल्की नींद आने लगी थी मुझे, तो मैं 5 मिनट का ब्रेक के लिए रुक गया। थोड़ा आँख पे जो है ना पानी वानी मार लूँ, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। अपन अभी मेनल और चित्तौड़गढ़ के बीच में है कहीं पे। चित्तौड़गढ़ यहाँ से और करीब 60-70 किलोमीटर होगा। आँख वाँख धो लिया जी। मौसम ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है। बाकी ट्रकों की आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे, दी हाईवे वाइब्स। भी 2 मिनट और रुकेंगे, थोड़ा इधर उधर टहल ले, और उसके बाद जो है ना निकलेंगे। चाय पीना है? नहीं। तो जी 5 मिनट रुक गया, मूड फ्रेश हो गया। एक्चुअली सुबह हैवी नाश्ता इतना करके अपन चले ना कि वीना को बहुत तेज नींद आ रही थी, और ये सो गई। और ये सोती है तो फिर मेरे को भी नींद आने लगता है, तो इसलिए मैं रुक गया। चाय वाय कुछ पीना नहीं था, बस मूड फ्रेश हो गया, कंघी वंगी कर लिया। अब चलते हैं सीधे चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अब आई थिंक हार्डली 1 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे। तो पहुंच गए जी हम लोग चित्तौड़गढ़, और ये है जी चित्तौड़गढ़ बाईपास। यहाँ से अब हाईवे अपन छोड़ेंगे और जाएंगे बाईपास से सिटी के अंदर। और ये है जी चित्तौड़गढ़ का मार्केट में ही अपन इधर उधर भी भटकते हुए जा रहे हैं फोर्ट की तरफ। एक्चुअली गूगल क्या करता है ना, मार्केट्स में कभी कभी पतले पतले रोड्स में आपको घुसाएगा, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रोड्स वन वे होते हैं। कई रोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ बाइक्स जाती हैं, या मार्केट है, कार लेके गए तो आप फंस जाएंगे। तो जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं ना उस पर ही चलना चाहिए, भले थोड़ा लंबा घूम के चले। और ये दिखने लगा जी सामने फोर्ट। वैसे बहुत पीछे से ही दिख रहा था, पहले भी काफ़ी साल पहले आए थे, लवी जब छोटी थी। आई थिंक 2013 या 14 में एक बार राजस्थान ट्रिप पर आए थे, तो यहाँ भी घूमने आए थे। एक्चुअली पटना से हम लोग ने बहुत बार राजस्थान ट्रिप कर चुके हैं। ये देखिए जी फोर्ट के रास्ते में ही कुछ लोग जो है ना, दीवार में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें कोई मूर्ति है, उनकी पूजा कर रहे हैं यहाँ रोड पर जो है ना, चटाई वटाई बिछा करके।
ये आ गया जी एक और लक्ष्मण पोल। ऐसे जानबूझ के घुमाओ घुमाओ बनाया जाता है। और खैर पहाड़ों में तो घुमाओ घुमाओ ही बनाएंगे ना सारे गेट, ताकि हमला करने में जितना हो सके डिले किया जा सके। तो जी फोर्ट में हमने सबसे पहले टिकट ले लिया। 40 रुपए की टिकट है, 4 लोगों का टिकट। और कार पार्किंग का अलग से 40 रुपए का एक लिया है। कार पार्किंग का फंडा ये है कि गाड़ी अंदर घूमेगी फोर्ट में, जहाँ तहाँ पार्क होगी उसका चार्ज है। अब गाड़ी उधर लगी हुई है, चलते हैं फोर्ट के अंदर। संडे का दिन है और बहुत क्राउड है आज यहाँ पर। अपन इंटर तो कर गए हैं, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ जो हैं वो पार्क हैं और लोग जो है वो उछल कूद करके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में ये जो पहला पॉइंट अपन घूमने आए हैं ये है जी यहाँ का विजय स्तंभ। अभी अंदर चलते हैं और घूमते हैं। ये विक्ट्री टावर है, विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने 1448 में बनवाया था। और ये है जी विजय स्तंभ के पीछे यहाँ पर महादेव का मंदिर है। और उधर गौमुख कुंड भी कहीं दिखा रहा है। और ये है जी वो फेमस जौहर स्थल जहाँ जौहर हुआ था। रानी पद्मिनी ने शायद 1600 या 16,000 दासियों के साथ जौहर किया था। अब यहाँ गार्डन बना दिया गया, पहले ये बड़ा गड्ढा हुआ करता था। और ये है समाधीश्वर मंदिर, महादेव को समर्पित। और यहाँ टेंपल के पीछे से देखिए पूरा जो है ना चित्तौड़गढ़ शहर फोर्ट से दिखता है। और ये पानी का ये जो तालाब सा दिख रहा है ना रिजर्वायर, इसको कहते हैं गौमुख कुंड। अभी हम लोग महादेव के मंदिर गए थे और फिर वहाँ दर्शन किए और दर्शन करके अब जी आगे बढ़ रहे हैं। और ये है जी कालिका माता मंदिर। और अब हम लोग घूमने आए हैं जी महारानी पद्मिनी पैलेस। ये दासियों के रहने का कक्ष है। हाँ। ओके। और ये है रानी का महल जो अब खंडहर हो चुका है। छत तो टूट गई है, ये कमरे बस बचे हुए हैं अभी। जो भवन दिखाई दे रहा है वहाँ कहते हैं कि रानी समर्स में वहीं रहती थी। इस पूरे पॉन्ड को पानी से भर दिया जाता था और इससे जो हवाएं चलती थी वो ठंडी चलती थी। वो समर पैलेस था उनका। रानी इस महल में खड़ी थी अपने, और शायद कहा जाता है कि खिलजी इस वाले में खड़ा था और उनकी परछाई उनको दिखाई दी थी। हाँ। इसमें पानी में। हाँ। रानी पद्मावती महल से निकलकर अब हम लोग और आगे की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं, इधर जंगली एरिया है। हम लोग फोर्ट के अंदर ही घूम रहे हैं और फोर्ट के अंदर ही पता नहीं कितने किलोमीटर में जो है ना जंगल भी फैला हुआ है। अब भर भर के लंगूर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बानर। हाँ, ये बानर है, लंगूर है। हाँ। और इधर लेफ्ट साइड में एक और जो है ना तालाब जैसा दिख रहा है। कुछ पुराने स्ट्रक्चर्स इधर भी मौजूद हैं। ये जो आपको अभी खेत दिख रहा है ना, हाँ, इस खेत में ही कहीं अकबर ने अपना तंबू गाड़ के काफी दिन तक इंतजार किया था। खिलजी ने भी इधर ही तो खिलजी ने भी इधर ही। हाँ, इधर ये सब लड़ाई का मैदान हुआ करता था। फोर्ट के अंदर हम लोग घूम रहे थे और ये नज़ारे दिखे ना इतने अल्टीमेट कि अपन रुक गए। फोर्ट की वॉल तो टूट गई है, वॉल इधर से ही आ रही थी। और ये फोर्ट के नीचे के ये मैदानी एरिया है। वीना बता रही है ये सब रण क्षेत्र हुआ करता था। भील समाज के लोग रहते हैं। भील समाज के लोग ही वो सारे काम करते हैं। और मेवाड़ का एक बड़ा प्रसिद्ध कथा है कि यहाँ लोग ना किसी से भिक्षा नहीं मांगते हैं,
तो कहते हैं फोर्ट कि में खास करके, हाँ फोर्ट में खास करके कि भिक्षा मांगने से अच्छा है कि मैं अपने हाथ कटवा दूं, तो वो मेहनत करके काम करते हैं। और ये राजा का ड्यूटी है कि वो जो भी भिक्षा मांगने वाले या अति गरीब लोग हैं उनको वो रोज़गार दें। तो जी चित्तौड़गढ़ फोर्ट हमने घूम लिया और अच्छा लगा। पहले भी एक बार आ चुके थे, इस बार लवी को दिखाया, लवी भी खूब एक्साइटेड होके देखी। बाबू की थोड़ी तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई है, तो वो थोड़ा शांत रहा, नहीं तो वो तो बहुत उछल कूद मचाता था। और कोटा से लेकर चित्तौड़गढ़ की ड्राइव भी हमारी बड़ी अच्छी रही, मज़ा आया। अभी दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं, समय आ गया कि इस ब्लॉग को एंड किया जाए। अब अगले ब्लॉग में हम लोग आपको एक रोड ट्रिप दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ से नॉन स्टॉप राजकोट तक। तो इस ब्लॉग को फिलहाल एंड करते हैं। आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए जी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।